मैं आपके साथ सुदेश नैन मोर। हर पल और हर लम्हा हमारे चारों ओर जुर्म का गंदा खेल खेला जा रहा है। मुजरिम बेखौफ होकर सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए मुजरिमों को चैन से नहीं बैठने देंगे। आपको खबरदार करना हमारा फर्ज है, इसलिए हम हर पल जुर्म पर नजर रख रहे हैं। हम कर रहे हैं आपके लिए तफ्तीश। आज की तफ्तीश रिश्तों की तफ्तीश है। आज की तफ्तीश एक बाप और बेटे की आपसी रंजिश की तफ्तीश है। आज की तफ्तीश हर बाप के लिए जरूरी है। आज की हमारी ये तफ्तीश आपकी बंद आंखों को खोल देगी, क्योंकि आज की तफ्तीश में हम आपको एक ऐसे कलयुगी बेटे की दास्तां से रूबरू करवाएंगे जिसने नशे की हालत में अपने खून से अपने हाथों को लहूलुहान कर लिया। आज की तफ्तीश हर शख्स को सोचने के लिए मजबूर कर देगी कि अब इंसानियत पर मातम करने का वक्त आ चुका है। हम एक ऐसे समाज में जीने को मजबूर हैं जिस समाज में न तो रिश्तों की कोई कद्र है और न ही किसी की कोई अहमियत है। जब समाज में इंसान और हैवान के बीच कोई फर्क ही ना रहे, तो ऐसे समाज में इंसानियत का तस्वुर भी बेमानी है। अपने खून में डूबे हाथों की देखिए ये तफ्तीश। तारीख 14 मई 2023, जगह रियासी जम्मू, समय रात करीब 11 बजे। रात के अंधेरे में इंसानियत हुई शर्मसार। बाप के खून से रंगे बेटे ने हाथ। दहाड़े मार मार कर रो रही इस महिला को जरा गौर से देखिए। इसकी रुलाई से किसी भी इंसान का कलेजा मुंह को आ जाएगा। कुछ दिनों पहले तक इस महिला का एक हंसता खेलता परिवार था। इसकी चीखें बता रही हैं कि इसकी दुनिया लुट चुकी है। इस महिला के जीवन में अब कुछ नहीं बचा है। ये महिला अब इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो गई है। इस महिला की जिंदगी का एकमात्र सहारा इसका बाप था, क्योंकि बाप के साथ एक भाई तो है, मगर वो अब ना के बराबर ही है। एक ऐसा कलयुगी पुत्र जिसने अपने ही पिता का कत्ल कर दिया। ये मामला जम्मू कश्मीर के जिला रियासी के बम्हाड़ तहसील के कोटरू इलाके से पेश आया है, और ये मामला पेश आने के बाद हर कोई जो है वो अचंभक जरूर हो रहा है। रिश्तों को तार कर देने वाला ये मामला है, और इसी संदर्भ में अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। इस महिला का भाई इस महिला के लिए किसी काम का नहीं है। इस महिला का बाप ही इसका एकमात्र सहारा था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका वही भाई उसकी जिंदगी से बाप के साए को ही छीन लेगा। इस लड़की के सर से बाप का साया छीनने वाला इसका अपना ही भाई है। देखिए, इसमें जो मामला है वो इस तरह से है कि कोटरू इलाका, जो कि भम्बाड़ तहसील का एक इलाका है, वहाँ से हमें एक जो है कंप्लेंट जो है वो हमें मिली कि वहाँ पे बाप बेटे का जो है आपसी झगड़ा हुआ, जिसमें जो बेटा है उसने बाप का जो कत्ल कर दिया। पुलिस के अनुसार रियासी जिले के ग्रामीण इलाके कोटरू में एक बेटे ने अपने ही बाप की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। घटना शनिवार को यानी 14 मई देर रात को अंजाम दी गई। डैडी ने वो खा ली है, गंजी की दवाई खा ली है, तो मैंने पूछा ऐसे कैसे खा ली। करनैल सिंह जी ने आपको कहा, जिन्होंने ये बोला? हाँ जी, सुबह 7:30 बजे। मैंने बोला ऐसे कैसे खा ली, उन्होंने दवाई क्या, उनको दुख था, क्या हुआ ऐसा अचानक कैसे मर गए वो, दवाई क्यों खानी थी, उन्होंने आज तक नहीं खाई, आज तक नहीं उसने उनको किसी ने मारा। पुलिस के अनुसार कोटरू निवासी शेरता सिंह की अपने ही बेटे करनैल सिंह के साथ किसी बात को लेकर बहस हो गई। आरोपी बेटे ने शराब पी रखी थी। इस दौरान करनैल सिंह शराब के नशे में धुत था। बाद में दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि करनैल सिंह आपे से बाहर हो गया। आरोपी बेटे ने वहीं पास में रखी कुल्हाड़ी से अपने ही पिता पर हमला कर दिया। हमला बहुत भयानक था। कुल्हाड़ी की चोट गहरी थी। कुल्हाड़ी के बाद से घायल बूढ़ा बाप जमीन पर गिरकर तड़पता रहा और आरोपी बेटा बाप को उसी हालत में छोड़कर मौके वारदात से फरार होने में कामयाब रहा। तो अभी तक जो हमारी इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रही है, अभी तक हमने यही फाइंडिंग्स की हैं कि ये तकरीबन रात की बात है कि आपसी कोई फैमिली इशू को लेके जो है बाप और बेटे का झगड़ा हो रहा था,
जिसमें जो है कि बेटा जो है वो तैश में आ गया और उसने जो है कुल्हाड़ी की जो लकड़ी होती है उससे जो है उसकी बाप की जो है काफ़ी बेरहमी से पिटाई की, जिसकी वजह से उसकी जो है मौत हो गई। घटना के बाद बेंता सिंह को परिजनों के द्वारा घायल अवस्था में जिला अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने बेंता सिंह को मृत घोषित कर दिया। रविवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम जिला अस्पताल में किया गया। इस दौरान मृतक के परिजन भी मौजूद रहे। ये मामला बताते चले कि देसी शराब का सेवन करने के बाद जो है वो पेश आया है, ऐसा परिजन जो है वो आरोप लगा रहे हैं। परिजनों का साफ तौर पर ये कहना है कि इलाका दूरदराजी होने के कारण देसी शराब का जो है वो सेवन घर घर में किया जाता है। देसी शराब की जो बिक्री है वो वहाँ पर इलाके में हुआ करती है और इसी को लेकर के शिकायतें भी कई बार जो है वो दर्ज करवाई गई हैं, लेकिन मामला जो है वो अभी तक सुलझा नहीं था। ये घटना जो है वो पेश हो जाती है। कुछ स्थानीय लोगों के अनुसार जिस जगह घटना को अंजाम दिया गया वो जगह शहर से काफी दूर है और ग्रामीण इलाका होने के कारण वहां स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। बेंता सिंह को जिला अस्पताल रियासी पहुंचाने में देरी हुई। मकबूल बेंता सिंह को सही प्राथमिक उपचार नहीं मिल पाया। उपचार के लिए अस्पताल ले जाते समय ही बेंता सिंह दम तोड़ चुका था। कुछ लोगों के अनुसार घटना शनिवार यानी कि 14 मई को घटी और बेंता सिंह को घायल अवस्था में रविवार यानी कि 15 मई को अस्पताल ले जाया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर यहाँ पास में अस्पताल होता और मकतूल बेंता सिंह को प्राथमिक उपचार मिल जाता तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। आज कुत्ते लिए दरार नहीं बननी है, आज कुत्ते लिए दरार नहीं बननी है। पुलिस के अनुसार कुल्हाड़ी मारकर अपने पिता की हत्या के आरोपी बेटे को पुलिस ने कोटरू गांव से गिरफ्तार कर लिया है। वारदात के बाद से आरोपी कर्नैल सिंह फरार चल रहा था। आरोपी बेटे ने जब इस वारदात को अंजाम दिया तो उस समय परिवार के सदस्यों ने बीच बचाव करने का प्रयास भी किया तो कर्नैल ने उन्हें भी मारा। इस दौरान उसके 11 साल के बेटे को भी चोटें आई हैं। घायल बेटे का अभी एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। देसी शराब की वजह से होता है सर सब, और अपने ही बंदे हमारे गांव के, बाहर से कोई नहीं। जो बंदे जिनको हमने मना किया है तो वो मना करने के बावजूद भी बार बार पुलिस के अनुसार जिला अस्पताल रियासी के डॉक्टरों ने 15 मई को मकतूल का पोस्टमार्टम कर शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। परिजनों द्वारा बेंता सिंह का धार्मिक रीति रिवाज से अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं और उस कुल्हाड़ी को भी अपने कब्जे में ले लिया है जिससे आरोपी कर्नैल सिंह ने इस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस इस घटना की हर एंगल से तफ्तीश कर रही है। पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि कहीं इस घटना में आरोपी कर्नैल सिंह के साथ किसी और का तो हाथ नहीं है। 302 के तहत जो है वो मामला जो है दर्ज किया गया पुलिस स्टेशन रियासी में। कोई पैसा गंदी नहीं है। अच्छा क्या करना निकल पूरे फाके का बर्मारी जाना है। मेरे पुराने बड़ी कोई पैसा नहीं। एक बेटे के द्वारा अपने ही पिता की हत्या के बाद पूरे इलाके में मायूसी है। लोगों का मानना है कि समाज में अब रिश्तों की कोई कदर नहीं रही है। हर दिन इस प्रकार की कोई न कोई खबर जरूर पढ़ने या देखने को मिल जाती है। जिस दिन पूरी दुनिया मदर्स डे मना रही थी, ठीक उसी दिन कश्मीर के किश्तवाड़ में एक मां ने अपनी ही 2 वर्षीय बच्ची को तेज धार हथियार से कत्ल कर दिया था। कुछ दिनों पहले यूपी के अलीगढ़ में एक बेटे ने किसी के बहकावे में आकर अपनी ही मां और बाप को बेरहमी के साथ कैंची से गोदकर कत्ल कर दिया था। घटना अलीगढ़ में घटे या फिर कश्मीर में ऐसी घटनाओं से पूरी इंसानियत शर्मसार होती है। सवाल यह भी उठता है कि आखिर रिश्तों में इतनी कड़वाहट क्यों आ रही है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हमें उन कारणों को ढूंढने की जरूरत है। कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं के अनुसार अब समय आ गया है कि हम अपने बच्चों पर गहरी नजर रखें। हम अपने बच्चों की सभी हरकतों को गहराई से समझने की कोशिश करें कि
वो कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, घरों में कैसे बातें कर रहा है। बच्चों की आक्रामक प्रवृत्ति, बात बात पर गुस्सा होना या फिर नशे आदि का सेवन करना खतरे की घंटी है। ऐसे बच्चों को प्यार से समझाते रहना चाहिए और उनकी दोस्ती यारी पर भी नजर रखनी चाहिए। घर का माहौल हंसी खुशी और शांति से भरा होना चाहिए, जहाँ छोटे बड़े सभी का सम्मान जरूरी हो। हमारे जो भारतीय संस्कार है, धर्म कर्म है, उनका अगर सही रूप से पालन किया जाए तो इस प्रकार के रिश्तों के खून की घटनाएं सुनने को ना मिले। समाज को मिलजुल कर इस समस्या का समाधान खोजना चाहिए। अब फिलहाल करनैल सिंह नामक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पिता के शव को जो है वो कहीं ना कहीं अब परिजन जो है वो घर ले चुके हैं। लेकिन ये मामला जो है वो कहीं ना कहीं जरूर झंझोड़ रहा है उन लोगों को, जिन लोगों तक ये संदेश पहुंच रहा है कि पिता का कत्ल जो है वो उसके ही पुत्र ने जो है वो कर दिया है। रियासी पुलिस ने अब 302 धारा के तहत जो है वो मामला दर्ज करके आगे की जो छानबीन है वो शुरू कर दी है। और पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज जो है वो देसी लाहन अब दूरदराजी इलाके में जो फैली हुई है उसे खत्म करना बना हुआ है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी। तफ्तीश अभी जारी है, कहीं नहीं जाएगा। हम लौट कर आते हैं, जारी रखेंगे तफ्तीश। राज्यपाल मनोज सिन्हा और अरुण कुमार मेहता लेंगे बैठक में हिस्सा। बैठक में लद्दाख के एलजी भी होंगे शामिल। किश्तवाड़ पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी मोहम्मद यूसुफ चौहान गिरफ्तार। चेरिंग ग्रेनेड बरामद। सेना और पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। G20 बैठक पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बयान। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के पर्यटन को नई उड़ान मिलेगी। G20 की बैठक दोनों क्षेत्रों के लिए प्रभावी होगी। G20 जम्मू कश्मीर के सुनहरे भविष्य के लिए है एक पहल। खीर भवानी मेले की भक्ति और उल्लास के साथ शुरुआत। कश्मीरी पंडित आज जम्मू से तुलामुला गांदरबल पहुंचे। 28 मई को खीर भवानी मेले में भाग लेने के लिए उत्साहित। माता खीर भवानी मेले के लिए सरकारी इंतजाम संतोषजनक। भाजपा महासचिव अशोक कौल का बयान। सरकार ने बेहतरीन कदम उठाए हैं। डल झील में बड़ी संख्या में मरी हुई पाई गई मछलियों की मौत थर्मल स्ट्रेफिकेशन के कारण हुई। हजारों मरी हुई मछलियों को पानी पर तैरता देखकर स्थानीय लोग दंग रह गए। बारामूला पुलिस ने गुलमर्ग में तेलंगाना से आए पर्यटकों को किया रेस्क्यू। गंडोला फेज में लौटते वक्त रास्ता भटक गए थे पर्यटक। सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम ने ऑपरेशन चलाया। पर्यटक परिवार ने समय पर मदद के लिए पुलिस का आभार व्यक्त किया। श्रीनगर शहर में आवारा कुत्तों की भरमार। शहर के कई इलाकों में कुत्तों का आतंक। पहले भी कई बार कुत्तों के हमलों में लोग हो चुके हैं घायल। युवाओं को नशे की लत से दूर रखने के लिए आरएसपुरा में खेलों का आयोजन। लोगों ने सराहा। सांबा में एक दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया गया है। सांबा जिले में मंडी के रहने वाले एक शख्स ने एक कारीगर की पीट कर हत्या कर दी। जिस कारीगर की हत्या की गई है वो गहने बनाने का काम करता था। मकतूल कारीगर की आरोपी से किसी बात को लेकर बहस हो गई थी। इस पर आरोपी को इतना गुस्सा आया कि उसने मकतूल कारीगर की बुरी तरह पिटाई कर दी। आरोपी मकतूल की पिटाई भर से ही शांत नहीं हुआ, बल्कि वो मकतूल की जान लेने पर तुल गया। आरोपी को कारीगर की जान लेकर ही चैन मिला। गुस्से की भेंट चढ़ती इंसानियत की देखिए ये तफ्तीश। गुस्से की ज्वाला से झुलसी इंसानियत। गुस्से ने ली एक और जान। गुस्सा है शैतान, ये कब समझेगा इंसान। इंसान को गुस्से की आग शैतान बना देती है। हत्या के अधिकतर कारणों में एक कारण ये भी है कि इंसान अपने जज्बात पर काबू पाने में नाकाम होता है और गुस्से और आवेश में ना चाहते हुए भी उसके हाथों अपने या परायों का कत्ल हो जाता है। अधिकतर हत्याओं में किसी मामूली बात पर कहासुनी कब गुस्से में
कब किसी की हत्या का कारण बन जाती है पता भी नहीं चलता। हिमाचल में भी एक ऐसी ही हत्या की घटना फिर सामने आई है, जहां छोटी सी बात का बतंगड़ बनकर हत्या जैसे अपराध तक जा पहुंची। पुलिस के अनुसार सांबा जिला के मंडी केलही इलाके के रहने वाले अमन सिंह ने गुस्से में एक स्वर्ण आभूषण कारीगर की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी अमन सिंह का गहने बनाने वाले कारीगर से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। दोनों के बीच मामला हद से ज्यादा बढ़ गया। बात तू मैं से आगे बढ़कर मारपीट तक जा पहुंची, जिसके बाद आरोपी अमन सिंह ने कारीगर की बुरी तरह से पिटाई कर दी। मारपीट में कारीगर बुरी तरह से जख्मी हो गया। उसके बावजूद भी आरोपी को कारीगर पर कोई तरस नहीं आया और वो कारीगर को लगातार पीटता रहा। पुलिस के मुताबिक सांबा के मुख्य बाजार में एक कमरे में रह रहे जोहरी की आरोपी स्थानीय अमन से किसी बात पर तकरार हो गई। ये घटना 12 मई की है। दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद छिड़ गया। आरोपी ने कारीगर को पीटना शुरू कर दिया। आरोपी उसे अधमरा छोड़कर चला गया। घटना के समय कारीगर के परिजन उसके साथ मौजूद नहीं थे। स्थानीय लोगों के अनुसार पीड़ित को घायल अवस्था में सांबा जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया। डॉक्टरों ने उसे 48 घंटे तक वेंटिलेटर पर रखा था, लेकिन वही 15 मई को उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान महाराष्ट्र के सांगली निवासी चंद्रकांत लक्ष्मण खोपकर के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार चंद्रकांत कई सालों से सांबा कस्बे में कमरा किराए पर लेकर रहता था। यहाँ वो सुनारू से ऑर्डर लेकर सोने चांदी के आभूषण तैयार करता था। इसी से वो अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, 2 बेटियां और 4 साल का बेटा था। मृतक चंद्रकांत की पत्नी ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। जीएमसी जम्मू पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने अंतिम संस्कार के लिए शव परिजनों को सौंप दिया। पीड़ित परिवार चंद्रकांत के शव को पैतृक गांव महाराष्ट्र लेकर गए और वहीं शव का अंतिम संस्कार भी किया गया। पुलिस आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 341 और 302 के तहत मामला दर्ज कर आगे की तफ्तीश कर रही है। सांबा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया है। उन्होंने कहा कि डीएसपी रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम मामले की गहराई से जांच कर रही है। इस टीम में डीएसपी गारूराम भारद्वाज की अध्यक्षता में सांबा थाना प्रभारी राजेश्वर सिंह, पीएसआई दविंदर सिंह और एएसआई मंजूर हुसैन को शामिल किया गया है। चंद्रकांत हत्या के आरोपी अमन सिंह को सांबा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसमें आगे की जांच शुरू कर दी है और अभी सिट का गठन कर दिया गया है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का, और जिसमें सिट के इंचार्ज एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस को रखा गया है। उसमें अन्य अधिकारी भी हैं और आगे की जांच चल रही है। गुस्से के बेट चढ़ी इंसानियत मामला सांबा का है। सांबा के मंडी इलाके में दिल दहलाने वाली वारदात पेश आई है, जहां एक व्यक्ति द्वारा गहने के कारीगर को पीट कर मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद तुरंत सांबा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और इस मामले में सिट का गठन कर कार्रवाई जो है शुरू कर दी है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। अधिकतर हत्या के मामलों में देखा गया है कि अगर संयम से काम लिया जाए और बातचीत से मसलों को सुलझाने की कोशिश की जाए तो कई जीवन बचाए जा सकते हैं। आवेश में आकर अधिकतर मामलों में बात हद से निकल जाती है और गुस्से की हालत में क्या से क्या हो जाता है। जब गुस्सा शांत होता है तब पता चलता है कि न सिर्फ एक जीवन समाप्त हो गया है, बल्कि उस जीवन और अपने जीवन से जुड़ी जिंदगियों पर भी मौत के साए मंडराने लगे हैं। इसलिए पूरे समाज की कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे आपस के मतभेद बातचीत से, संयम से हल किए जाएं। आवेश में तो किसी रूप से भी नहीं आना चाहिए।
इसके लिए ध्यान, आध्यात्म या योग जिस किसी की भी जरूरत पड़े उसको जरूर अपनाना चाहिए। और अब तफ्तीश वार्निंग। ये वार्निंग आपके काम की है जो आपको जुर्म का ईंधन बनने से बचा सकती है। देखिए तफ्तीश वार्निंग खास आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, दो तरह के साइबर फ्रॉड्स आजकल आम लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। पहला साइबर फ्रॉड जो आपके साथ या आपके नजदीकी यार दोस्तों के साथ या फैमिली मेंबर्स के साथ हो सकता है, वो है Amazon गिफ्ट कार्ड। इस तरह के फ्रॉड में आपको अपने बॉस या ऑफिस में सीनियर या जो लोग आप पर प्रभाव रखते हैं उनकी व्हाट्सएप डीपी लगा हुआ एक मैसेज आएगा कि आप 5,000 या 10,000 रुपए के आसपास का Amazon गिफ्ट कार्ड मेरे खाते में आप डलवा दीजिए। इस तरह के फ्रॉड में साइबर क्रिमिनल्स ने अपना Amazon वॉलेट बनवाया होता है, जहां पर जब ये आप 5,000 का Amazon गिफ्ट कार्ड भेजेंगे उस वॉलेट में, तो उसको साइबर क्रिमिनल्स बाद में इस्तेमाल करेंगे। ये आपके नजदीकी जो आपके बॉस या आपके जो सीनियर थे, जो आप समझ रहे हैं कि उन्होंने मैसेज किया, ये उन तक कतई नहीं जाएगा। तो इस तरह के फ्रॉड जब आपके साथ अटेम्प्ट किए जाएं, तो आप इमीडिएटली इस तरह के नंबर को ब्लॉक करें, इस पर रिस्पॉन्ड ना करें, किसी भी झांसे में आकर पैसे ना डलवाएं। और जैसे ही ऐसा अटेम्प्ट हो, आप हमारी साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करके इस नंबर की जानकारी दें। यह है पहला फ्रॉड। दूसरा फ्रॉड जो आम लोगों की जिंदगी को आजकल प्रोफेशनल, फाइनेंशियल और पर्सनल लेवल पर तबाह करने पर आमादा हुआ है, वो है सेक्सटॉर्शन। इस तरह के फ्रॉड में आपको किसी अननोन नंबर से व्हाट्सएप वीडियो कॉल आएगी और आमतौर पर लोग इस तरह की कॉल को जब उठाते हैं तो दूसरी तरफ कोई महिला आपत्तिजनक स्थिति में होगी और वो साइबर क्रिमिनल्स का जो गैंग है वो उस टाइम आपका स्क्रीनशॉट या आपकी स्क्रीन की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसको रख लेंगे। उसके बाद उसी गैंग की तरफ से कोई व्यक्ति आपको संपर्क करेगा और कहेगा कि इस तरह की वीडियो आपकी हमारे पास है। आप इमीडिएटली 50,000, 1 लाख या इसके आसपास की जो भी अमाउंट है वो आपसे डिमांड करेंगे कि आप हमारे पास ये अमाउंट भिजवाइए जल्दी से जल्दी, अदरवाइज ये वीडियो हम आपके पारिवारिक मेंबरों को भेज देंगे। इसी गैंग का दूसरा मेंबर थोड़ी देर बाद आपको अप्रोच करेगा कि मैं फलाने पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूं, आपके बारे में ऐसी ऐसी वीडियो रिपोर्ट हुई है, आप इमीडिएटली इतना पैसा हमें जमा करवाएं, अदरवाइज ये वीडियो के ऊपर जो लीगल एक्शन बनता है वो आपके खिलाफ इनिशिएट किया जाएगा। थोड़े समय पश्चात इसी गैंग का तीसरा मेंबर YouTube की तरफ से इंपर्सनेट करके आपको कॉल करेगा कि 3 घंटे बाद ये वीडियो YouTube पर डलने वाली है, आप हमें इतने रुपए जमा करवाइए, अदरवाइज आपकी ये वीडियो YouTube पर डाल दी जाएगी। तो आप पैनिक में उसके पास भी पैसे भिजवा देंगे। तो इस तरह का फ्रॉड जब आपके साथ हो, पहली चीज आप याद रखें कि यू आर नॉट अ क्रिमिनल, यू आर अ विक्टिम। जब आप विक्टिम हैं तो आप इमीडिएटली अपने परिवार से बात कीजिए। साइबर हेल्पलाइन जैसे मैंने पहले बताया 1930 पर कॉल कीजिए, अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाइए। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन न जुर्म रुका है और न ही रुकेगी हमारी तफ्तीश। अगले हफ्ते इसी जगह इसी टाइम जारी रहेगी हमारी तफ्तीश। जय हिंद।